एक गाड़ी नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ था उसकी पहली तस्वीर, इन तस्वीरों में ये गाड़ी नजर आ रही है। मोहाली अटैक की पहली तस्वीर सामने आई है। तो सबसे पहली तस्वीर केवल और केवल न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हम आपको दिखा रहे हैं। मोहाली अटैक की ये पहली तस्वीर है। इस तस्वीरों में आप देखिए साफ तौर पर एक गाड़ी नजर आती है, जिस गाड़ी के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी और इसी में हमलावर मौजूद थे। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो मोहाली अटैक की पहली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धमाके के वक्त इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर से गुजरती हुई ये गाड़ी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार मोहाली अटैक की ये पहली तस्वीर, पहली सीसीटीवी सामने आई है। इनमें आप देख सकते हैं धमाके के वक्त इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर से एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आ रही है और सफेद रंग की ये गाड़ी थी, स्विफ्ट गाड़ी। पहले जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। तो मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऑफिस में जो हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर ये सीसीटीवी, पहला सीसीटीवी एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर से गुजरती हुई ये गाड़ी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आपके पास क्या कुछ तमाम अपडेट है? ये सीसीटीवी जो सामने आया है, कहां से ये सीसीटीवी जो फुटेज है वो मिला है? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें कई चीजें दिख रही हैं कि किस तरह से गाड़ी आती है, जो स्विफ्ट डिजायर की हम बात भी कर रहे थे, और किस तरह से उसको टारगेट किया जाता है। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खुलती नजर आ रही हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो पंजाब का मोहाली में है उसको किस तरह से टारगेट किया गया और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह से उनकी मंशा थी, क्या उनकी इंटेंशन थी। अब ये सारी चीजें खुलकर आ रही हैं क्योंकि तो सीसीटीवी में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे सारा ये वाकया हुआ। 7:45 पर सारा जो वाकया हुआ है उसको लेकर अब पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, यानी कि कई चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं और सीसीटीवी के आधार पर टेक्निकली साइबर सेल और पुलिस की जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पूरे पर अब काम करना शुरू किया और टेक्निकली पुलिस को कई सफलता जो है इसमें हासिल हुई है, जिसमें निशान सिंह बताया जा रहा है तरन तारण का कुल्लू का रहने वाला है और उसको पहले हिरासत में लिया फरीदकोट पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन से और उसके बाद उसकी निशानदेही पर क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, इसीलिए पुलिस ने उसी के रिश्तेदार सोनू को भी हिरासत में लिया है जहां से अमृतसर का रहने वाला। उसके साथ साथ जगरूप सिंह को भी हिरासत में लेकर मोहाली पुलिस लेकर आई है मोहाली और उससे पूछताछ की जा रही है। यानी कि अब कई कड़ियां जो है वो जुड़ती नजर आ रही है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इससे कई तार जुड़ रहे हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अब कई चीजें जो है उनका खुलासा हो रहा है, कई चीजों का इसमें नाम आ रहा है, कई लोगों का नाम आ रहा है कि आखिर इसमें मास्टरमाइंड कौन है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है, सबसे बड़ी बात है कि आखिर मास्टरमाइंड इसमें कौन है। उसको लेकर अब सारी पूछताछ जो निशान सिंह है, जगरूप सिंह है और निशान सिंह का जो साला बताया जा रहा है, रिश्तेदार बताया जा रहा है अमृतसर का रहने वाला, और जगरूप सिंह को जिसको हिरासत में लिया है उस पर कत्ल के मामले दर्ज है। निशान सिंह को जिसको हिरासत में लिया है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, उस पर करीब दर्जनों मामले दर्ज है। और ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है ये भी काफी कुछ बोलती है कि किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह से वहां आके पूरी उन्होंने मोडस ऑपरेंडी जो है वो करी और क्या प्लान था, किस तरह से उनकी इंटेंशन थी। इसको लेकर सारी चीजें जो है वो देखी जा रही है। जी
जी मनोज, तमाम यहाँ पर स्पेशल टीम मौके पर पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई सबूत जो है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस का या स्पेशल टीम्स की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो? सारी जो जानकारी के अंदर, हालांकि पुलिस कल डीजीपी की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी कहा गया था कि हमारे पास काफी लीड है और हम जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किए जाएंगे। हालांकि आज ही हमने हरपाल सिंह चीमा जो वित्त मंत्री है उनसे भी बातचीत की गई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत की गई, तो उन्होंने भी ये कहा कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई गिरफ्तारियां अभी बाकी है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सीएम खुद, जो पंजाब के सीएम है, वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी जो आरोपी है जिसने इन चीजों को सबको जो है टारगेट किया या किस तरह से प्लानिंग की, उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा। बड़ी क्लियर से उन्होंने बात की। अब इस पूरे मामले में कई चीजें सामने आ रही हैं जो पुलिस, हालांकि पुलिस सोर्सेज हमारे जो बता रहे हैं कि इसमें करीब 20 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ, क्वेश्चनिंग जो है की जा रही है और कई खुलासे इससे सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनोज। ये जो तार है इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़े हैं, अंबाला से गिरफ्तारी हुई है, तरन से जुड़े हुए हैं, तो तमाम जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इसमें और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पूछताछ भी लगातार जारी है। देखो, इसमें जो भी ये इंसिडेंट हुआ, जो स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के जो अटैक हुआ, इसमें आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें खुलकर नहीं बात कर रहे क्योंकि काफी सेंसिटिव मैटर है और काफी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आ सकती है, जो हमारे पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं। और इसमें हरियाणा से लेकर पंजाब के बॉर्डर एरिया तक की इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जिन जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनका पंजाब के बॉर्डर एरिया से कनेक्शन सामने आ रहा है। सीसीटीवी में जिस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से 7:45 पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि 3 से 4 बार पहले रैकी भी की गई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसमें कई चीजें बोलती है कि आखिर किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की। और चलते चलते जो आरपीजी था, जो ग्रेनेड था, उसको टारगेट किया गया। और यही गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। जानी नुकसान होने से किसी तरह की कोई डैमेज जो नहीं हुआ, लेकिन रूम नंबर 41 यानी कि 41 3rd फ्लोर पे ये ग्रेनेड पहले दीवार से टकराया, उसके बाद खिड़की से टकरा के उसके बाद ये अंदर गिरा। रूम हालांकि वो बंद था, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर बलकार सिंह है, जो कि वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जिनकी कंप्लेंट पे मामला दर्ज हुआ है, जिन्होंने पुलिस को पूरा लिख कर दिया था कि किस तरह से पूरा क्राइम सीन हुआ, किस तरह से धुआं निकल रहा था। और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं, तो काफी स्मेल जो है वो गोला बारूद की जो स्मेल होती है वो वहां पर आई। और उसके बाद से उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो करके पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और सोहाना पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। और 236 दर्ज करने के बाद कई चीजें जो है वो सामने आई, जिसको लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। अच्छा मनोज, इस पूरे मामले में फिलहाल कितने लोगों को डिटेन किया है अब तक? देखिए, इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी, कई चीजें निकलकर इसमें आएंगी। और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। जो हरविंदर सिंह रिंदा का एक नाम, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसको लेकर भी पुलिस अब काम कर रही है, क्योंकि हरविंदर सिंह रिंदा वो नाम है जो पाकिस्तान में बैठकर जो गलत गतिविधियां हैं, जो सप्लाई जो है वो कर रहा है, हथियारों की सप्लाई के साथ साथ कई चीजों की सप्लाई जो है वो कर रहा है। अब इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है कि आखिर इनका मकसद क्या है, पंजाब में माहौल खराब करना, पंजाब में दहशतगिरी करना। तो इसको लेकर पुलिस काम कर रही है। तो इसमें और भी खुलासे होंगे आने वाले दिनों में, आजकल में इसमें और भी खुलासे होंगे। जैसे सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें जो है वो देखी जा रही है और किस तरह से एलिमेंट स्विफ्ट गाड़ी में इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। जी।
जी बिल्कुल मनोज, वाकई में इस पूरे मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये जो सीसीटीवी सामने आई है मनोज, इसमें साफ तौर पर नहीं, हालांकि ब्लर जो है वो दिखाई दे रहा है कि एक गाड़ी आती है सफेद रंग की, यहाँ से अटैक होता है और उसके बाद तुरंत ही ये गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाती है। तो कुछ और भी फुटेज इसमें सामने आएंगी जो क्लियर हो, उसमें भी तलाश की जा रही है लगातार। देखिए, कई पुलिस ने कई सीसीटीवी जो है वो अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब इसमें सीसीटीवी फुटेज में और भी चीजें जो हैं और अलग अलग जगह की, क्योंकि रेसिडेंस एरिया बिल्कुल पीछे है, उसके साथ में महाराजा रणजीत सिंह एकेडमी है, उसके साथ में गोल्डन बेल पब्लिक स्कूल है और उसके बिल्कुल 500-600 मीटर की दूरी पे एसएसपी ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ये अटैक हुआ है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसीलिए सारी सीसीटीवी फुटेज जो है वो इकट्ठी कर अब पुलिस जो है अपना काम कर रही है। इसीलिए अब इन्वेस्टिगेशन और बढ़ रही है और भी कई खुलासे पूरे मामले में होंगे। करीब 20 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन करके पूछताछ जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, एक और गिरफ्तारी हुई है जो इस पूरे मामले को लेकर तमाम पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं फिलहाल, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है वो भी दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल, इसमें जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था और सबसे पहले न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जानकारी थी, जो निशान सिंह है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा सामने आ रही है। किस तरह से इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है वो भी आपको जानकारी देते हैं कि जो निशान सिंह है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के पास उसका गांव है, कुल्लू, तरन तारण के पास बिल्की पिंड। वहां से कई पहले भी अगर हम बात करें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि पहले भी ड्रोन वहां पर पाए गए हैं, जो पाकिस्तान से इस साइड को ड्रोन आते हैं। ड्रोन में जो ड्रोन के थ्रू वो हथियार या फिर गोला बारूद जो है वो सप्लाई करते हैं। इस जो निशान सिंह को हिरासत में लिया है, इस पर पहले भी तस्करी के मामले दर्ज हैं और भी कई चीजें इस पर 2012 में अगर हम बात करें, पट्टी में, तरन तारण में, फरीदकोट में, अमृतसर में कई ऐसे मामले दर्ज हैं। तस्करी के भी इस पर मामले दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। और इसी की निशानदेही पर जब इसको हिरासत में लिया फरीदकोट पुलिस ने और मोहाली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, इसको जब गिरफ्तार किया उसके बाद इसने कई खुलासे किए हैं कि आखिर मंशा क्या थी, क्या चीजें थी, कई जो पुलिस सोर्स हमारे बता रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, पंजाब में नई नई सरकार है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर जरूर है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार वार कर रहा है सरकार के ऊपर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर है। बिल्कुल, नई सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट की होती है। अब इस पूरे मामले में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है, हालांकि ये जो मामला हुआ है इसको पूरा मॉनिटर जो है वो खुद सीएम कर रहे हैं और सीएम ने मीटिंग भी दी थी, डीजीपी के साथ कल मीटिंग हुई है, आला अधिकारियों के साथ कल इस पूरे मामले में मीटिंग हुई है और डीजीपी ने पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी थी। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, अगर हम पिछले 10 से 15 दिन की बात जाएं तो करनाल से जो आतंकवादी पकड़े थे उनके भी कनेक्शन पंजाब से जुड़ रहे हैं। एक ड्रोन से जो हथियार आते हैं या फिर गोला बारूद आता है उनको कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। इससे पहले भी सप्लाई जो है वो गोला बारूद की सप्लाई वो देने गए थे, लेकिन तीसरी बारी में जब वो गए तो वो पकड़े गए। उसके बाद तरन तारण से गिरफ्तारियां हुई, उसमें भी खुलासे हुए। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो खुफिया एजेंसियों से इंफॉर्मेशन आ रही है कि अब जो गोला बारूद या फिर जितने भी जो स्टॉक है और जो सप्लाई हो रही है ड्रोन के थ्रू, यहाँ पर पाकिस्तान में जो बैड एंसर बैठे हैं वो यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से जो गुर्गे होते हैं, जैसे कि हरविंदर सिंह रिंदा इस टाइम पाकिस्तान में बैठा सबसे कुख्यात कह सकते हैं कि आतंकी है, जो कि पंजाब का माहौल खराब करने की पूरी फिराक में है। और उसकी सप्लाई जो है गोले बारूद की सप्लाई ड्रोन के जरिए होती है और उसके आगे वो अपने गुर्गे पाल रखे हैं और वो गुर्गे चंद पैसों के पीछे सप्लाई देते हैं, सप्लाई करते हैं। ये सप्लाई किसको जाती है, कौन इनका आगे इसको सप्लाई करता है, सारा अब पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो उसमें लग गया है। क्योंकि इस पूरे मामले में हरविंदर सिंह रिंदा का नाम जरूर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जर्मनी में निज्जर का नाम है, काफी बड़ा आतंकी है, कनाडा में पम्मा का नाम सामने आता है, उसी तरह अगर हम बात करें पंजाब में जो पाकिस्तान में बैठा हरविंदर सिंह रिंदा, उसका नाम सामने आ रहा है कि वो गतिविधियां टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने की फिराक में है और पंजाब में माहौल खराब करने की पूरी फिराक की जा रही है। जी
अच्छा मनोज, करनाल में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर मोहाली में ये अटैक हो जाता है। उसके अलावा हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगा दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपस में कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ नजर आता है। देखिए बिल्कुल, आज भी जो हिमाचल पुलिस को इंफॉर्मेशन थी और ऊपर से जो 2 आरोपी हैं उनको बिल्कुल गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी, जो कि हिमाचल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सारी चीजें चेक करी और 2 संदिग्ध 2 सस्पेक्ट थे, उनका पूरा टेक्निकल डाटा निकलवाया, उनका मोबाइल का डाटा निकलवाया और उन तक पहुंची भी जिन्होंने हिमाचल में माहौल खराब करने की कोशिश करी। ये सारी चीजों को अगर हम जोड़ के देखेंगे, पंजाब में किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, किस तरह से सप्लाई करना, किस तरह से जो इलीगल वेपन्स हैं, इलीगल गोला बारूद है, इस सारी चीजों को अगर हम जोड़ के देखें तो पुलिस अब इस पर सब पर काम कर रही है। हालांकि स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बाहर जो भी हुआ, जिस तरह से ये वारदात हुई, किस तरह से प्लानिंग की गई, इंटेंशन क्या थी, टारगेट क्या था, स्टेट इंटेलिजेंस का दफ्तर ही टारगेट था तो क्यों था? क्योंकि यहाँ पर बड़े अधिकारी बैठते हैं इंटेलिजेंस के, जो इंटेलिजेंस के एडीजीपी है, आईजी हैं, ओकू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर मेन ऑफिस है, यानी कि हम कह सकते हैं पंजाब का पूरा मेन ऑफिस यहाँ पर है, जिसकी लेकर पूरी मीटिंग्स यहाँ पर की जाती है, पूरी रणनीति पंजाब पुलिस की यहाँ पर तैयार की जाती है। तो इसका मतलब आतंकवादियों ने पूरा पहले रैकी की, यहाँ के बारे में जानकारी ली, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। टाइम जो है वो टाइम देखा गया कि टाइम में किस तरह से जो टाइम रखना है, 7:45 का टाइम रखा गया और 6 स्विफ्ट गाड़ी आती है और उसके बाद लॉन्चर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मोहाली में इस तरह की जो लॉन्चर है वो यूज किया गया है और इस तरह का जो आरपीजी है वो यूज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की अगर हम बात करें तो ये पूरी कसर जो है बिल्कुल ये काम कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो काम कर रही है। हरविंदर सिंह रिंदा की अगर हम बात करें, थोड़े दिन पहले बड़ैल जेल के पास, दीवार के पास जो टिफिन बॉम्ब बरामद हुआ था, उसमें भी हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आ रहा है कि वो मास्टरमाइंड हो सकता है। क्योंकि बड़ैल जेल में 2 आतंकी अभी कैद हैं, ब्योरा और हवारा, दोनों अभी कैद हैं, उनको छुड़ाने की भी जो है वो हो सकती है साजिश। ये सारी चीजों को लेकर पुलिस काम कर रही है और पूरा ये कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। चंडीगढ़ पुलिस भी लगी हुई है, पंजाब पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी लगी हुई है, क्योंकि करनाल से जो आतंकवादी गिरफ्तार किए थे उनसे रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे हुए। हरविंदर सिंह रिंदा के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और हरविंदर सिंह रिंदा एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा आतंकी है जिसने पूरे प्लानिंग के तहत मोहाली पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को पूरा तहस नहस करने की जिम्मेदारी ले सकता है। ये कई चीजें हैं, इसमें कई ऐसे सुराग पुलिस को मिले हैं, ऐसे कई खुलासे पुलिस ने जल्द ही करने वाली है, कई ऐसी गिरफ्तारियां जो है वो पुलिस करने वाली है, जिसमें सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनोज। तमाम बड़े सवाल हैं, टारगेट कौन था और क्या मंशा थी और किसको टारगेट किया जाना था, ये कौन लोग थे, ये पूरी प्लानिंग क्या थी इनकी, ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार हर किसी के जहन में है। तमाम स्पेशल टीम्स भी लगी हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। तो मोहाली में जो ये ब्लास्ट हुआ है उसकी पहली तस्वीर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए आप लगातार। जैसा कि हमने बताया था कि एक सफेद गाड़ी जो है, स्विफ्ट नाम की ये गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी, सफेद गाड़ी ये आती है, इसमें से हमलावर हमला करते हैं और तुरंत ही ये मौके से रवाना हो जाती है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मोहाली ब्लास्ट को लेकर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर सबसे पहले ये तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज